सर इस वीडियो में सोलर पे क्या सब्सिडी है और कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से। सर आप अपना पहले परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नैन हूँ, कृषि अधिकारी उद्यान श्री गंगानगर में कार्यरत हूँ। मैं जो भी आपने जैसे जिक्र किया, उद्यान विभाग द्वारा कई प्रकार की योजनाओं में लाभ किसानों को दिया जाता है। उसमें जो सबसे बेनिफिशियल स्कीम कहें या जो किसान के खर्चे में बचत वाली बात कहें तो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत जो सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाते हैं वो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है, जिसका मैं आज आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। इस योजना में जो सोलर पंप दिए जाते हैं वो 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP क्षमता के दिए जाते हैं। 3 HP का जो सोलर पंप है उसकी जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो कम से कम 0.4 हेक्टर ज़मीन यानी कि 8 कनाल या 1 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है। कम से कम किसान के पास 1 एकड़ ज़मीन हो तो उसको 3 HP का सोलर पंप उपलब्ध कराया जा सकता है। बात करते हैं 5 HP के सोलर पंप के लिए, तो उसके किसान के पास कम से कम 3 बीघा ज़मीन यानी कि 0.75 हेक्टर ज़मीन होना आवश्यक है। 7.5 HP के सोलर पंप के लिए 1 हेक्टर 4 बीघा ज़मीन आवश्यक है। और 10 HP का जो सोलर पंप है उसके लिए जो ज़मीन की आवश्यकता है वो 1.5 हेक्टर है। इसके साथ इसमें एक कंडीशन ये रहती है कि इस पंप के द्वारा जल बचत के साधन, ड्रिप है, फुहारा है, रेन गन है, मिनी स्प्रिंकलर है, उनका उपयोग अति आवश्यक है। ये इसकी एक बाध्यता भी है। जो किसान भाई जल बचत के इन साधनों का उपयोग करना चाहते हैं उनके लिए ये स्कीम है। तो इसमें जो विभाग द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है वो 60% सब्सिडी दी जाती है, जो कि कंपनी के खाते में जाती है। कृषक हिस्सा राशि अपना जो हिस्सा है 40% शेयर है वो डिपार्टमेंट में जमा करवाना पड़ता है। इसके बाद कार्यादेश के बाद जब किसान के पास सामान की आपूर्ति हो जाती है, किसान उससे सेटिस्फाई हो जाता है, अब मेरे को पूरा सामान उपलब्ध हो गया है, तो उसके बाद वो 40% हिस्सा है कंपनी के ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद जब वो इंस्टॉल हो जाता है सिस्टम फार्मर के खेत पे, तो उसके वेरिफिकेशन के बाद उस कंपनी को बाकी का हिस्सा है वो जो 60% सब्सिडी का है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें जो उपकरण दिए जाते हैं, जो उन पे फार्मर शेयर की बात करें जो 40% के, वो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से AC, DC, सबमर्सिबल, सरफेस, उनके लिए उनकी जो लागत मूल्य है वो अलग अलग है। उसी के आधार पे उनकी सब्सिडी की अमाउंट भी अलग अलग है। अपने मोटी मोटी बात करें तो जैसे 3 HP का अगर कोई सोलर सेट लेना चाहता है तो उसका जो फार्मर शेयर है लगभग वो 75,000 के लगभग रहता है। अगर कोई किसान भाई 5 HP का सोलर सेट लेना चाहता है तो उसका जो फार्मर शेयर है वो 1,03,000 के आसपास रहता है। कोई किसान भाई 7.5 HP का सोलर सेट लेना चाहता है तो लगभग 1,48,000 के लगभग, अगर वो सबमर्सिबल AC लेना चाहता है तो 1,48,000 रुपये के लगभग उसका फार्मर शेयर बनता है, जो उसको पहले नंबर आने पे जमा कराना पड़ता है। इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो राज किसान साथी पोर्टल पे है। जिन किसान भाइयों ने 31 मार्च 2022 से पहले आवेदन कर रखा था उनको उस आवेदन को दोबारा राज किसान साथी पोर्टल पे करवाना था। अभी जो आज की स्थिति की बात करें तो 18,000 से ऊपर आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पे विभाग को, गंगानगर जो है उद्यान विभाग, उसको प्राप्त गंगानगर ज़िले के किसानों के हो गए हैं। तो उसमें से अभी जो नवंबर 2021 तक जिनके ऑनलाइन फार्म थे उनको 20 नवंबर 2021 उसकी डेट है, तब तक जो फार्म लगे थे उनको जो सोलर पंप है उनका नंबर आ गया है। और अब ये सिस्टम पूरा ऑनलाइन कर दिया गया है। बीच में ऑफलाइन की सुविधा दी गई थी, तो ऑनलाइन होने के बाद अब पहले उस फार्मों की स्क्रूटनी होने के बाद जो कंपनी का प्रतिनिधि है वो कृषक के खेत पे जाके देखेगा उसके पानी का सोर्स क्या है, ट्यूबवेल है, डिग्गी है, उस जगह को वो ऑनलाइन फीड करेगा। उसके बाद वो फाइल वापस डिपार्टमेंट के पास आएगी
उसके बाद उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद किसान द्वारा ऑनलाइन सिस्टम में राज किसान साथी पोर्टल पे ये सुविधा उपलब्ध है। उसमें अपने फार्मर शेयर को डिपॉजिट करवाने के बाद वो वापस फाइल विभाग में आएगी और उसकी वर्क ऑर्डर कार्यादेश जारी होंगे। उसके बाद मटेरियल सप्लाई हुआ, मटेरियल सप्लाई के बाद उसका जो भौतिक सत्यापन है वो भी ऑनलाइन ऐप के द्वारा ही किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसके लिए किसान भाई अपनी जो भी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे ड्रिप है या फुहारा है, डिग्गी है, ट्यूबवेल है, वो पहले से तैयार रखें। जब नंबर आ जाए तो उनके, और एक विशेषता ये है कि जिस किसान भाई के जो नंबर आया है, जिस भूमि में वो स्थापित करना चाहता है, उसकी पहले लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड उस पर पोर्टल पे अपलोड हो जाते हैं। जब वो करने आता है कंपनी का प्रतिनिधि, तो उसी जगह स्थापित करवाएं, किसी दूसरे के खेत में नहीं करवाएं। नहीं तो ये समस्या आ सकती है कि वो अपने सही जगह नहीं है, तो वो हो सकता है पोर्टल पे उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन अपलोड न हो।